वेलकम बैक क्लास। आई एम बीके वर्मा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस तीसरे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग तीसरे क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन के तीसरे क्लास को कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, एक बैग में 785 रुपया, एक बैग में 785 रुपया के 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के हैं। सिक्के 6:9:10 के अनुपात में है। बैग में 5 रुपया के कितने सिक्के हैं? तो बैग में 5 रुपया के कितने सिक्के हैं, इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको कैसे करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैं बताया था कि एक का वैल्यू 1 का वैल्यू निकाला जाता है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कितने रुपीज, 2 रुपया, 5 रुपया एंड 10 रुपया के सिक्के हैं। रुपीज, 2 रुपया, रुपीज 5 एंड रुपीज 10। 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के हैं एक बैग में। तो ये रुपीज हो गया। किस अनुपात में है, किस रेशियो में है? तो रेशियो है 6, 9 एंड 10, यानी नंबर का रेशियो है 6 रेशियो 9 रेशियो 10। जो बैग है 2 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के सिक्के हैं, 10 रुपये के सिक्के हैं। क्वांटिटी का रेशियो है नंबर 6 रेशियो 9 रेशियो 10। इसका मतलब ये रेशियो है 6, 9, 10। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? ये रुपीज हुआ, ये नंबर हो गए, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 12 रेशियो 9 पच्चे 45, 10 दहा के 100 रुपीज हो गए, नंबर का रेशियो हो गया, वैल्यू हो गया। अब ये जो वैल्यू है वो कितना है? 145 और 12 55 157 वैल्यू आया 12, 45 एंड 100। इसको सबको जोड़ा गया तो 157, 100 प्लस 45 प्लस 12 45, 55, 157। लेकिन एक्चुअल में जो बैग में जो रुपीज है वो कितनी है? बैग में रुपीज जो है 785 है। 700 रुपीज है, 785। लेकिन हमें ये रेशियो मिला है 157। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 का वैल्यू मिल जाएगा, यानी इतने रुपीज को 785 को 157 में डिवाइड करना है, तो 1 का वैल्यू मिल गया। जब 1 का वैल्यू मिल गया तो अब जितना का पूछेगा उसको हमें निकालना है। क्वेश्चन पूछ रहा है बैग में 5 रुपया के सिक्के कितने हैं? बैग में 5 रुपये के सिक्के कितने हैं? तो 1 का वैल्यू मिल चुका है, अभी हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे अब। लेकिन पूछ रहा है कि 5 रुपये के सिक्के कितने हैं? तो 5 रुपये के 9 सिक्के हैं, तो यहाँ मल्टीपल 5 रुपये के 9 सिक्के हैं तो 9 से मल्टीपल कर देंगे। यदि पूछता कि 10 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो 10 रुपये के 10 है तो 10 से मल्टीपल कर देते।
यदि बोलता 2 रुपए के कितने सिक्के हैं तब 6 से मल्टीपल कर देते। जो पूछता वहाँ जब 785 से 157 को हम डिवाइड किए तो एक का वैल्यू मिल गया। जब एक का वैल्यू मिल गया तो अब पूछा है बैग में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो बैग में 5 रुपए के 9 सिक्के हैं। तो अब इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इससे काटेंगे तो ये 5 मरतबे कट जा रहा है, ये 5 मरतबे कट गया, 5 मरतबे कट गया तो 9 बचे 45, यानी कितने सिक्के हो गए? 5 रुपए के सिक्के 45। बैग में 5 रुपए के कितने सिक्के हो गए? 45। 45 इज द आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन है एक बैग में 1:3:5 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे के सिक्के हैं, जबकि सब मिला के राशि ₹40 है, तो 5 रुपये के सिक्के कितने हैं? सेम टाइप का क्वेश्चन है, वहाँ रुपीज में दिया था, यहाँ पैसे में दे दिया है, ये ध्यान रखना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे? जो रुपीज है, रुपीज 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे। 25 पैसे को हम रुपीज में कैसे लिखेंगे? 0.25। दूसरा है 10 पैसे, हम ऐसे लिख सकते हैं 0.10 एंड तीसरा है 5 पैसे 0.05। ये रुपीज में लिखे 0.25, 0.10, 0.05। 25 पैसे, ये 10 पैसे और ये 5 पैसे के सिक्के हैं। एक बैग में ये सिक्के हैं। रेशियो किस अनुपात में है? अनुपात है, यानी नंबर रेशियो है 1 के अनुपात में है, 3 के अनुपात में है एंड 5 के अनुपात में है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू हम इसको करेंगे वैल्यू 25 में 1 से मल्टीपल करेंगे, ये मल्टीपल उतना ही हो जाएगा। 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये 0.25, यहाँ कितना हो जाएगा? 10 से मल्टीपल करेंगे तो 10 × 3 0.30 हो जाएगा ये, एंड ये 0.25 ये हो गया। 25 पैसा, 25 पैसा, 30 पैसा एंड 25 पैसा। सारा को यदि हम वैल्यू को ऐड करते हैं, सारा वैल्यू को ऐड करते हैं तो 25 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा और ये 30 पैसा, 80 पैसा। 80 पैसा को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.80 ऐसे लिख सकते हैं। पैसे में लिखेंगे, पैसे में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 80 पैसा, 80 पैसा हो गया। अब जो है टोटल पैसा, जबकि सब मिला के राशि 40 रुपया है, जबकि उस बैग में टोटल पैसे 40 रुपया है, तो 40 रुपया को हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पैसे में है तो इस 40 रुपया को भी पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 40 रुपया को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीपल करेंगे। 100 से मल्टीपल किए तो ये पैसा हो गया। अब पैसे में ये जो वैल्यू आया है 80 पैसे, 80 पैसे नीचे रख देंगे। तो 80 पैसे जब हम नीचे रखें तो 1 का वैल्यू हमें पता चल गया। 1 का वैल्यू हम कैंसिल करके निकाल भी सकते हैं, कट गया
तो ये 4 दूना 8 और 2 से कटा 50, यानी पैसे कितना है 50 पैसे, 50 आ गया। एक का वैल्यू 50 हो। तो पूछा है तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो एक का 50, तो इसमें 5 पैसे के कितने, ये 5 पैसे के सिक्के कितने हैं 5, तो 5 से मल्टीपल कर देंगे, 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, ये 50, ये 250, यानी 5 पैसे के कितने सिक्के हैं 5 पैसे के सिक्के 250, 250 इज द करेक्ट आंसर। यदि पूछा होता कि 10 रुपए के कितने सिक्के हैं तो यहाँ 3 से मल्टीपल करते। ये 25 पैसे के कितने सिक्के हैं तो यहाँ 1 से मल्टीपल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 378 सिक्कों के ढेर में इतना सिक्के हैं, 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं। ये सिक्कों का ढेर है और 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिसका मान 13:11:7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। पहला और दूसरा क्वेश्चन से ये डिफरेंस है। उसमें टोटल वैल्यू दिया हुआ था, उसमें टोटल वैल्यू था, इसमें सिक्कों की संख्या दिया हुआ है। उसमें वैल्यू नहीं दिया हुआ था, उसमें वैल्यू निकालना था। लेकिन यहाँ वैल्यू, ये जो रेशियो है वैल्यू का है, ये रेशियो वैल्यू का है, तो हमें पहले क्वांटिटी निकालना है। तो क्वेश्चन ये ऐसे है, जैसे 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा रुपीज एक बैग है जिसमें जो सिक्के हैं 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं एंड 25 पैसे के सिक्के हैं। एक रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन में यहाँ क्वांटिटी होता था, क्वांटिटी यहाँ दिया होता था। तो इस बार क्वांटिटी नहीं दिया है। जो चीज यहाँ वैल्यू आ रहा था नीचे में, वो चीज दिया है, जिसका मान ये है 13, 11 एंड 7 के अनुपात में है, जिसका मान वैल्यू दिया है। जो यहाँ वैल्यू आ रहा था वो दिया है। तो अब हम वैल्यू को यहाँ रखेंगे, यहाँ वैल्यू हो जाएगा, इधर क्वांटिटी आएगा, नंबर आएगा यहाँ, यानी सिक्कों की संख्या यहाँ आएगा। तो ये वैल्यू जो दिया है, पहले वैल्यू नीचे था, ये नंबर यहाँ था पहले वाले दोनों क्वेश्चन में। लेकिन पहले यहाँ रुपीज दिया हुआ था, पहले वाले क्वेश्चन में पहले रुपीज यहाँ दिया हुआ था। लेकिन यहाँ अब सिक्कों, इतना सिक्के हैं, टोटल सिक्कों की जो क्वांटिटी है वो दिया हुआ है। और यहाँ जो रेशियो दिया है वो वैल्यू का दे दिया गया है। तो वैल्यू का रेशियो है 13, 11 एंड 7, ये है। यानी जो 13 रुपया है, ये वैल्यू 13 रुपया है। तो 13 रुपया के, अब इसको नंबर को हम निकाल रहे हैं, 13 रुपया है
और 13 रुपया में एक एक रुपया का सिक्का है। ये 13 रुपया है, 13 रुपया में एक एक रुपये का सिक्का है। तो सिक्के कितने हो जाएंगे? यहाँ 13 ही होगा, 13 रुपया है वैल्यू, और एक सिक्का 1 रुपये का है। तो यहाँ नंबर कितने होंगे? नंबर ऑफ कॉइन 13। फिर वैल्यू यहाँ 11 है, वैल्यू 11 है और 50 पैसे के सिक्के हैं। तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 रुपीज़ है, मान लीजिए ये 11 रुपीज़ है और सिक्के 50 पैसे के सिक्के हैं। तो 11 दूना 22 हो जाएगा ना। 22 नंबर क्वांटिटी ऑफ कॉइन, नंबर कॉइन का नंबर कितना हो जाएगा? 22, यानी 11 दूना 22। यदि 11 रुपया है और 50 पैसे के सिक्के हैं तो 22 सिक्के हो जाएंगे। यहाँ 22 सिक्के हो जाएंगे, यानी हमने क्या किया? यहाँ 2 से मल्टीपल कर रहे हैं। यहाँ 13 रुपया, मान लीजिए यहाँ 13 रुपया है तो ये 1 रुपया है, तो 13 रुपया है तो सिक्के तो 13 ही होंगे ना। यहाँ 1 से मल्टीपल किए हैं, ये रुपीज में है, नो प्रॉब्लम। तो इसीलिए यहाँ 1 से मल्टीपल किया गया। ये रुपीज में है तो 1 से मल्टीपल किया गया। तो नंबर कितने हो गए? ये 13 हो गया। यदि 11 रुपया है और 50 पैसे के सिक्के हैं तो सिक्के कितने हो जाएंगे? 22। इसलिए ये 11 मल्टीपल 2 किया गया तो 22। यदि 7 रुपये हैं और 7 रुपया पूरा होने में 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्के हैं तो इस यहाँ किससे मल्टीपल करेंगे? 4 से करेंगे, 4 से मल्टीपल करेंगे। 7 चौक 28, 28 सिक्के होंगे 25 पैसे के। यहाँ 28 सिक्के होंगे 25 पैसे के। तो यहाँ जस्ट जो पहला और दूसरा क्वेश्चन था उसका उल्टा हुआ। वैल्यू पहले यहाँ था, अब वैल्यू यहाँ आ गया, नंबर यहाँ आ गया। नंबर हम लोग फाइंड आउट कर लिए, यानी सिक्कों की संख्या ये है। यहाँ सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या टोटल जो बैग है उसमें सिक्कों की संख्या इतना है। अब हम इसका सिक्कों की संख्या का ये रेशियो हम निकालेंगे। तो इसको हम सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, 10 और 3 13 और 2 2 4 1 5 1 6। सिक्कों का नंबर का जो रेशियो आया 63 टोटल ऐड करने के बाद। लेकिन टोटल सिक्के दिए कितने हैं? ये 378। तो 378 डिवाइडेड बाय 63 तो हमें 1 का वैल्यू मिल जाता है। अब पूछ रहा है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 50 पैसा क्या है? ये। इसमें सिक्कों की संख्या कितना है? 11 से मल्टीपल नहीं करेंगे, 11 वैल्यू है। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है? 22। ये नंबर है, तो यहाँ हम 22 से मल्टीपल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है। इससे हम कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 से चला जाएगा क्या? 3 से 6 से चला जाएगा क्या? 34 18 हासिल 1 और 6 36 37। हाँ, ये 6 बार कट रहा है, ये 6 बार कट गया तो 6 का मल्टीपल 22 में कर देंगे तो कितना होगा? 6 दूना 12, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12 और 1 13। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 132 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इसमें है 5625 को A B C में बांटना है। A को B और C से आधा धन मिले तथा B को A और C से 1/4 धन मिले तो A का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऐसे है
₹5,625 को बांटना है। और कंडीशन क्या है, ए को, दो कंडीशन है यहाँ, ए को बी और सी से आधा धन में, तो ए को बी एंड सी से, बी प्लस सी, ए अनुपात बी प्लस सी, ए को बी और सी से आधा, ए को बी एंड सी से आधा, यानी इसको यदि हम 2 मानते हैं, बी और सी को हम 2 मानते हैं, बी और सी को हम 2 मानते हैं, तो ए को बी और सी से आधा, तो ये ए हो जाएगा 1। दूसरा कंडीशन है आधा मिले, तथा बी को ए और सी से 1/4 धन मिले। बी को ए प्लस सी, बी को ए और सी से 1/4, इसको हम 4 मानते हैं, 1/4 का मतलब हुआ ये 4 मानेंगे, तो बी को ए और सी से 1/4 धन मिले, तो ये 4 है, तो ये 1/4 का मतलब ये हुआ, ये 4 तो ये 1 धन मिले, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ मेन जो है, यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ देखिए, यहाँ ए है, बी है, सी है, यहाँ है ए है, बी है, सी है, तो दोनों पार्ट में ए बी सी है, तो ये दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। यहाँ रेशियो 2 और 1 3, यहाँ टोटल हम जोड़ते हैं तो 2 और 3 है, लेकिन यहाँ जोड़ते हैं तो 4 और 1 5। जब ए है, बी है, सी है, यहाँ ए है, बी है, सी है, तो दोनों तरफ रेशियो बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है। यहाँ है 2 और 1 3, यहाँ है 4 और 1 5, तो बराबर नहीं है। तो हम यदि इसको बराबर कर दें तो क्वेश्चन हम इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो बराबर कैसे करना है, देखिए, इधर 4 और 1 5 है, तो इधर 5 से मल्टीपल कर देते हैं। इधर 2 और 1 3 है, तो इधर 3 से मल्टीपल कर दीजिए। जब मल्टीपल करेंगे तो ये अब नया रेशियो बन जाएगा। तो देखिए अब क्या होता है, नया रेशियो हो जाएगा, यहाँ 5 बन जा 5 एंड 5 गुना 10, ये नया रेशियो हो गया। यहाँ क्या हुआ, 3 एंड रेशियो 3 चौका 12। अब देखिए, अब दोनों तरफ बराबर हो गया, यहाँ 12 और 3 15, यहाँ 10 5 15, इधर भी 15, इधर भी 15, यहाँ ए है, बी है, सी है, इधर भी है, ए है, बी है, सी है, इधर जोड़ने पर 15, इधर जोड़ने पर 15। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पूछ रहा है ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, हमें ए का हिस्सा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम लिख लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। जब हम लिख लिए तो जो इसमें सिंगल है, सिंगल क्या है, ए है, तो ए का रेशियो कितना आया 5, ए का हम 5 लिख लेंगे। बी, ये बी है, बी भी सिंगल है, बी भी सिंगल है, तो बी का 3 लिख लेंगे। अब बचा सी, सी देखिए, सी यहाँ ज्वाइंट है, बी के साथ ज्वाइंट है, सी यहाँ ए के साथ ज्वाइंट है, तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें टोटल पता चल गया है। टोटल कितना है, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, तो हम टोटल में से इस दोनों को घटा देंगे। तो 15 में से यदि 8 घटाते हैं, 8 माइनस करते हैं, तो कितना बचेगा 7। अब रेशियो बन गया, ए बी सी का रेशियो बन गया 5 रेशियो 3 रेशियो 7, ये रेशियो बन गया। तो ये टोटल कितनी हो गई, 7 3 10 5 15, टोटल 15 हो गए। अब हमें
तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम 1 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। टोटल रुपीज कितनी है, इतना रुपीज कितना है, 5625 रुपीज है और उसको 15 में डिवाइड करना है तो 1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो 15 से जब डिवाइड किए तो 1 का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन पूछ रहा है मिले तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ए का हिस्सा कितना है, 5, तो यहाँ 5 से मल्टीपल कर दीजिए। बोलता कि बी का हिस्सा बताइए तो 3 का मल्टीपल कर देते। बोलता सी का हिस्सा बताइए तो 7 से मल्टीपल कर लेते। बोलता कि ए और बी का हिस्सा बताइए तो ए और बी 5 और 3 8 से यहाँ मल्टीपल कर लेते। बोलता कि बी और सी का हिस्सा बताइए तो यहाँ 7 और 3 10 का मल्टीपल करते। जो पूछता उसका मल्टीपल यहाँ करते। तो अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो मिल जाएगा, ए का हिस्सा मिल जाएगा। तो 5 3 15, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 1 3 और ये 2 पर 6 26, 3 3 8 24, यहाँ 24 3 8 24 हो गया। अब 2 पर 22, 2 पर 2 तो 22 हो गया, 3 7 21, 1 पर 3 5 15 1800, ये कट गया 3 से तो कितना हो गया 1875। तो ए का हिस्सा कितना हो गया 1875 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी में 65,000 रुपया, ए बी सी में 65,000 रुपया 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/2 के अनुपात में बांटना है तो सी को कितने रुपये मिलेंगे। इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, उसमें भी बांटना था लेकिन ये जो रेशियो था फ्रैक्शन में नहीं था, यहाँ पर ये फ्रैक्शन में दे दिया। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए रेशियो दिया है 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/2, यानी एबीसी में 65,000 रुपया 65,000 रुपया इस रेशियो में 1/3 1/4 1/2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में जब है तो इसको सबसे पहले नॉर्मल, पहले जो क्वेश्चन में था वैसे नंबर में लाना है। तो ये फ्रैक्शन में है तो हम फ्रैक्शन के जो ये नंबर है 3 4 2 इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम नंबर वो होता है जो इस नंबर से 3 से 4 से 2 से डिवाइड हो जाए, कट जाए। तो एलसीएम इसमें सबसे बड़ा नंबर 4 है तो 4 हो सकता है लेकिन 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 2 से तो कट जाएगा तो 4 के ऊपर ही हमें सोचना पड़ेगा। यदि हम 8 लेते हैं तो 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 8, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। तो एलसीएम 8 नहीं हो सकता है। तो हम 12 लेते हैं तो 12 यदि हम एलसीएम लेते हैं तो वो 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, यानी एलसीएम हम 12 ले सकते हैं। तो एलसीएम 12 ले करके और हम यहाँ मल्टीपल कर देंगे 12 एंड 12। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा तो ये कटेगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, ये कटेगा तो ये 6 हो जाएगा। तो अब नया रेशियो क्या बन गया, नया रेशियो हो गया 4 रेशियो 3 रेशियो 6। यानी जो फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हुआ था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया,
कन्वर्ट करने पर आ गया रेशियो 4:3:6, यानी अब 65,000 रुपीज को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम कैसे करेंगे? इस पैसे को 65,000 डिवाइडेड बाय 6, 4, 10, 3, 13 से डिवाइड करेंगे। 13 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 1 का वैल्यू मिल गया। जब 1 का वैल्यू मिल गया तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो सी को कितने रुपये मिलेंगे? सी को कितना रुपया मिलेगा, तो हम यहाँ सी का मल्टीपल कर देंगे। सी कितना है? ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सी है 6 से मल्टीपल कर देंगे। बोला होता कि बी को कितने मिलेंगे, तो 3 से मल्टीपल कर दें। ए को कितने मिलेंगे, तो 4 से मल्टीपल करें। हमें पूछा है कि सी को कितने रुपये मिलेंगे, तो 6 से मल्टीपल कर देंगे। तो अब 13 बचे 65, 5 और ये 3 0, तो कितना हो जाएगा? 6 बचे 30, 30 पे 3 0, 30,000। यानी सी को कितने रुपए मिलेंगे? सी को 30,000 रुपीज मिलेंगे। 30,000 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है 11,700, 11,700 रुपया को ए बी सी में 4:3:6 में बांटना था। 11,700 रुपया को ए बी सी में 4:3:6 में बांटना था, लेकिन पर गलती से 1/4:1/3:1/6 में बांट दिया गया, तो बी को कितने रुपया का लाभ हुआ? यानी रेशियो जो था 4:3:6 में था, इसमें बांटना था, लेकिन 1/4, 1/6, 1/4, 1/3, 1/6 के रेशियो में बांट दिया गया, तो बी को कितना रुपये का लाभ हुआ? कैसे बनाएंगे? देखिए, 2 कंडीशन है। ए बी सी रेशियो क्या है? 4:3:6, इसमें बांटना था, तो टोटल पैसा कितना है? ये है 11,700 टोटल पैसा है। इसको बांटना था इस रेशियो में, यहाँ टोटल कितना हो गया? 6, 4, 10, 3, 13। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? यहाँ 13 से मल्टीपल करें, 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 का वैल्यू मिल जाएगा। यानी ए बी सी में इस रेशियो में 4, 3, 6 के रेशियो में बांटना था, तो 1 का वैल्यू कितना हुआ? इतना डिवाइडेड बाय 13, 1 का वैल्यू निकल गया। तो बी को कितने रुपया का लाभ हुआ? तो पहले कितना उसको मिलना था, इतना में बांटना था, तो 4:3:6 में बांटना था, तब उसको कितना पैसा मिलता? किसको? तो बी को कितने रुपए का लाभ हुआ? तो बी को कितना पैसा मिलता? तो बी का रेशियो क्या है? यहाँ बी का रेशियो है 3। तो अब यहाँ 3 से मल्टीपल कर देते हैं, यानी इतना पैसा मिलता बी को। तो अब कैंसिल आउट कर लेते हैं। 13 17 से 9 से कट गया ये 00, तो यहाँ 29 27, यानी 2700 बी को 2700 रुपया मिलना था। बी को 2700 रुपया मिलना था, लेकिन हो गया गलती हुआ, तो जो शेयर था ए बी सी वो बढ़ गया इसमें 1/4 में, 1/3 में एंड 1/6 में बढ़ गया। तो अब इस रेशियो में बढ़ गया, गलती से इस रेशियो में बढ़ गया, तो इस पर हम निकालेंगे जैसे अभी बताया। तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम, नीचे का 6 का, 3 का एंड 4 का। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहाँ 12 का मल्टीपल करेंगे, 12 का मल्टीपल करेंगे, अब नया रेशियो बन जाएगा। तो 4 3
12 एंड 3 चौका 12 एंड 6 दूना 12। अब नया रेशियो क्या बन गया? 3 4 एंड 2। अब ए बी सी का रेशियो बन गया 3 4 2। ये बी का रेशियो है, ये बी का रेशियो है। टोटल कितना हो गया? 4 और 3 7 8 9, टोटल 9 हुआ। अब इस पैसे को हम 9 जगह डिवाइड करेंगे। कितना है ये पैसा? कितना है? 11,700 रुपीज़ है। 9 जगह डिवाइड करेंगे, 9 जगह डिवाइड करेंगे तो 1 का वैल्यू मिल गया। तो 1 का जब वैल्यू मिल गया तो बी को कितने रुपये का लाभ हुआ, बी का निकालना है। तो बी का, यहाँ बी का 4 है तो 4 से मल्टीपल करेंगे तो बी का पैसा हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 1 मतलब 29 27, यहाँ 13, यहाँ 1300 हो गया, ये कट गया तो 5200, यानी बी को मिल गया, बी को मिलना था 2700, मिल गया 5200। गलती हुआ तो 5200 मिल गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बी को कितने रुपये का लाभ हुआ। बी का लाभ कितना हुआ? बी को मिलना था इतना, 2700, मिल गया इतना, तो लाभ कितना हुआ? 5200 माइनस 2700, 5200 माइनस 2700, पच्चीस सौ। बी को कितने का लाभ हुआ? बी को 2500 का लाभ हुआ, प्रॉफिट। इस क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।